जयराम महतो के बाद आज देवेंद्र महतो को धमकी मिला, एक्सेप्ट करते हैं? जी मिला है, प्रूफ है। प्रूफ है? कौन के माध्यम से मिला है? गाँव का आदमी लोग सबको साक्षी में था। तो अब तक की बड़ी खबर, जयराम महतो के बाद अब देवेंद्र महतो को जान का खतरा है। हम लोग शहीद होंगे तो मूर्ति बनेगा, तो ये तो विश्वास है ना कि मरने के बाद भी लोग पूजेंगे। तो धमकी हम लोग को देने का प्रयास ना करें, वही रिक्वेस्ट और निवेदन है। अन्यथा पागल होंगे तो कैग को बर्बाद करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। और आपको बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, गाड़ी अब बालू का भी रुकेगा, गाड़ी अब कोयला का भी रुकेगा और गाड़ी अब पत्थर का भी रुकेगा। जिसको जो कबाड़ना है, जो उखाड़ना है, उखाड़िए ले। हम लोग क्या माशाल्लाह, क्या कुछ कहेंगे? खतरा से कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। खिलाड़ी जेबी कैसे से, जेबी कैसे से बस खतरा से खेलना हम लोग का पेशा है। और हम लोग सर में कफन बांध के निकल चुके हैं कि भैया मरने से हम लोग कभी डरते हैं ना कभी डरेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह कहे कि हम लोग डरते किसी से नहीं है, लेकिन देवेंद्र महतो को जान का खतरा है। देवेंद्र महतो एक्सेप्ट किए हैं है ना, हम लोग फाड़ देते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे विधायक हो। तो बस इतना ही कहेंगे कि धमकी ना दे, अन्यथा वो किताब को जैसे फाड़ते हैं वैसे फाड़ देंगे। कुछ नहीं सुनेंगे। या तो हमको मार दो या तो माइंस बंद कर दो, और अगर हमको नहीं मार पाया तो हम माइंस बंद कर देंगे। एक ही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। अरे केस फलना ढकना चिलना, 14 को मेरे ऊपर अभियोग केस है, जेकर में हमरा लगता है 11 को में बेल नहीं है मेरे ऊपर। कभी भी पुलिस कर सकता है, तो एक वार हो जाएगा तो उससे कोई बनना बिगड़ना मेरे लिए नहीं है, आम बात है। अब पहली बार खनन के यहाँ समस्या सुनने के लाए थे, क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखिए ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, पूरा झारखंड में इस तरह से हो रहा है लूटमार। ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि पूरा झारखंड का जितना जनमानस है, जितना जनता है, आदिवासी मूलवासी, सबको कहना चाहते हैं एक रहिएगा। इसका औकात नहीं है, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे खनन विभाग हो, ठीक है, चाहे ये सरकार हो। ठीक है, पब्लिक से ये सरकार बनती है, सरकार से पब्लिक नहीं। ये पब्लिक बनाई है उस सरकार को। ठीक है, और जब चाहेगी पब्लिक उस सरकार को जहां से उसको उठा के बैठा सकता है, तो वहां जहां बैठाया है वहां से उठा के जहां उसका औकात है वहां ला भी सकता है। इसी चलते पब्लिक का हित में ये सरकार बात करे, पब्लिक हित में जो है वो काम करे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जेएल केम टाइगर जयराम महतो का यही पार्टी एक ऐसा है जो पूरा झारखंड को जगाएगा और 2029 में ये सरकार बनाएगा। आपके नेता को जान मारने की धमकी भी दिया गया। देखिए, मरना तो सभी को एक दिन है। हाँ, मरना तो है, मरना तो सभी को है, सभी को है। ये पहाड़ भी मरेगा, ये समुंदर भी सूखेगा, ये चांद भी मरेगा, ये सूरज भी मरेगा, तो हम और आप क्या है? हम लोग ठीक है, लेकिन कहावत है कि जब तक हम हैं हमको इंसान के तरह जीने दीजिए, नहीं तो कहता है ना, हैवान बनने में हमको मजबूर मत कीजिए। फिर वही बात होगा कि नक्सली बनने में हमको मजबूर ना कीजिए। अगर मेरा हक अधिकार को छीनने का प्रयास कीजिएगा तो फिर से ये हाथ में हथियार उठेगा। मतलब आपने नक्सली बनने के लिए आप मतलब आप आज अगर नक्सली कोई बना है मेरा झारखंडी भाई लोग, तो सिर्फ देन यही लोग का है। अगर पेट में कोई लात मार रहा है तो यूपी और बिहार वाला लोग, बाहर के जितना भी है माफिया लोग हैं, वही लोग आज जो है हम लोग को झारखंडी का जो है आज बोलता है नक्सली के बाद नक्सली कोई बनना नहीं चाहता मेरे भाई, कोई बनना नहीं चाहता है, मजबूरन है। आज अगर मेरा घर को, मेरा मान के चलिए बेटी बहन को कोई छेड़ेगा, मेरा जमीन को लूटेगा, तो इंसान क्या करेगा? हम और आप क्या कीजिएगा? सो बताइए। मजबूरन है तो हमको जो है इंसान के तरह रहने दीजिए, हैवान बनाने का प्रयास मत कीजिए। सूरज दा, आपके सुप्रीमो भी एक आवाज उठाए थे नक्सलियों को लेकर, और उसमें नेहा शिल्पी तिर्की उसमें हस्तक्षेप कर दिए, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो हम कहेंगे कि शिल्पी नेहा तिर्की जी को यहाँ आना चाहिए था, और यहाँ आके इन किसानों की मजबूरी को समझनी चाहिए थी कि जिस खेत में ये आलू को भी उगाते उस खेत से लोग पत्थर निकाल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात ये है कि हमारे नेता को कोई मारने की धमकी देता है और कहता जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है। मैं वैसे तमाम माफियाओं को और तमाम नेताओं को और तमाम जितने बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारियों को सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है, उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपके लैंग्वेज पे हम आ गए ना, अगर आपके लैंग्वेज पे हम आ गए ना, तो
तो आप कितने बड़े क्रिमिनल हैं वो हमने देखा है। लोग तीर धनुष से आपको भगा दिए और झारखंड को अलग कर दिए। अभी साइंस बहुत डेवलप कर गया है और झारखंड काफी डेवलप कर रहा है। आप बिहार से आके यहाँ नेतागिरी ना करें, रिक्वेस्ट है। अन्यथा अगर हम पगलाए तो जैसे एक हाथी पगला जाता है ना, तो जब गांव में घुसता है तो कितना तबाही मचाता है उसको भी पता नहीं होता है, और रोकने का अत्यंत प्रयास करने के बाद भी तबाही मचा ही देता है। तो ये जो लोग जो आज जो देवेंद्र दा के प्रति जो भाषा का प्रयोग किए हैं, उनको सख्त चेतावनी है कि अपनी मर्यादा में रहें, अन्यथा ये हाथी पगलाया ना, ये पार्टी नहीं है, ये पागलों का टोली है। और ये अगर पगलाया तो कितने साफ होंगे और कितने कहाँ जाएंगे कोई अता पता नहीं है। हमारा विधायक पॉकेट में लेके घूरता है विधायकी को, इस बात का ख्याल रहे सबको। तो उसके कार्यकर्ता का लेके घूरते होंगे पॉकेट में। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि पारसनाथ के तलहट्टी से पूरे सभी को देखा जाएगा। तो याद रहे हम लोग वही पारसनाथ को देख के बड़े हो रहे हैं और सीख रहे हैं। तो धमकी तो ना ही दे तो बेहतर है झारखंडियों को, अन्यथा झारखंडी का अगर माथा सनका तो कितने जाएंगे और चुन चुन के जाएंगे। ये तो माइंस वगैरह तो छोटा चीज है मनोज दा, ये सब तो बहुत छोटा चीज है। ये तो पत्थर निकल रहा है, जहां से कोयला निकल रहा है ना, उस पे भी आपको जेल कैम आगे देखने को मिलेगा। आपको बता दे रहे हैं, एक दिन डुमरी में गाड़ी रुका था ना, हर एक टोल पे गाड़ी रुकेगा। एक दिन डुमरी में विधायक ने गाड़ी रोका था ना, मेरे जितने सेकंड स्थान और थर्ड स्थान के विधायक हैं, अपने अपने हर एक क्षेत्र पे गाड़ी रुकेगा, चाहे वो बालू की गाड़ी हो, चाहे वो कोयले की गाड़ी हो, चाहे वो पत्थर की गाड़ी हो। ये लोग को जितना ताकत लगाना है, जितना माफिया लोग को गोली चलाना है, ये लोग चला दे। हम लोग भी देखना चाहते हैं। अरे कम से कम गोली लगने से शहीद हो जाएंगे तो सुनील महतो, निर्मल महतो के तर्ज पे स्मारक तो बनेगा। साला इन लोग को मर जाएगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये लोग अपाहिज, और जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कि इसका माइये बाप ने कोई इसका बेटा पुतो जो साला मर जाएगा, इसका बेटा पुतो नहीं चिनेगा। कौन तो साला नक्सलवादी है, कौन तो साला अपराधी है। कम से कम हम लोग को गोली लगने से हम लोग शहीद होंगे तो मूर्ति बनेगा। तो ये तो विश्वास है ना कि मरने के बाद भी लोग पूजेंगे। तो धमकी हम लोग को देने का प्रयास ना करें, वही रिक्वेस्ट और निवेदन है। अन्यथा पागल होंगे तो कैग को बर्बाद करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। और आपको बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, गाड़ी अब बालू का भी रुकेगा, गाड़ी अब कोयला का भी रुकेगा, और गाड़ी अब पत्थर का भी रुकेगा। जिसको जो कबाड़ना है, जो उखाड़ना है, उखाड़िए ले। हम लोग भी अब देखने के लिए तैयार है। सूरज महतो ऐलान कर दिए। बिल्कुल सूरज सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐलान है आपके चैनल के माध्यम से कि अब गाड़ी हर एक माइंस में रुकेगा। अगर अवैध कोयला होगा तो वो गाड़ी रुकेगा, अगर अवैध बालू होगा तो गाड़ी रुकेगा, अवैध पत्थर होगा तो गाड़ी रुकेगा। जिसको जो जो उखाड़ना है उखाड़े, देखेंगे। मार्शल जी, आपके सोचे कि बिहारी से बहुत ज्यादा क्या बोले गुस्सा हो जा रहा है तुरंत। देखिए, गुस्सा एकदम नाजबी है। काहे गुस्सा काहे नहीं होगा? अगर मेरा अधिकार को कोई छीनेगा, मेरा बच्चा का एजुकेशन को कोई छीनेगा, है ना, तो कोई भी है। एगो जो कहता है ना कि पालतू एक जानवर भी रहता है, अगर उसका बच्चा को कोई अगर क्षति पहुंचाता है तो जानवर सकता है चाहे नहीं सकता है, भले शेर हो चाहे कितना बड़ा जानवर है, उसमें भीड़ पड़ता है कि नहीं। तो एक इंसान का बच्चा का अगर कोई अगर शोषण करेगा, चाहे एक इंसान का अधिकार को कोई खाएगा, तो इंसानियत कौन जगाया? तो टाइगर जयराम महतो ने। बिल्कुल। दूसरा बात, यहाँ पे इतना खनन जो खला है ना, जितना जो अभी तक जो है अवैध टाइप का जो जितना भी क्रेशर है, भले उसको क्या कहता है पत्थर कोड़ के ले जाता है, लेकिन उसमें कितना गहरा रहता है उसको कभी भरने का प्रयास किया? वहां कोई आदमी जाए, किसी का बच्चा डूब जाए, बैल डूब जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। अरे भैया, तो आप खोदे तो उसको भरेगा कौन? कौन भरेगा बताइए? कोई भरता है? नहीं भरता है। तो नियम है, खनन विभाग में जाके देखिए कि जितना आप माल निकालिएगा उसमें उतना डालना भी है कि नहीं? लेकिन अभी तक कहीं झारखंड में देखे खोद देता है। इसी आप लोग बिहारी पे चलते। मनोज, एक बात और आप लोग को हम बताना चाहते हैं। आप लोग एक बात गौर किए होंगे, अभी अगर इलेक्शन होता अगले महीना, तो जैसे देवेंद्र दा है वैसे सुदेश महतो भी आते, वैसे अमित महतो भी आते कि नहीं आते? क्या अभी आपकी समस्या को सुनने के लिए कोई आ रहा है? नहीं। आ रहा है? नहीं। कोई आया आपकी समस्या को सुनने के लिए? नहीं। ये इंसान कल भी आपके लिए लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। हम लोग का अगला महीना वोट है क्या? नहीं। अगला महीना हम लोग फिर विधायकी लड़ेंगे क्या? आप लोग बताइए, लड़ेंगे? लेकिन ये लड़ रहा है ना। यही अंतर है एक अपने घर का बेटा को विधायक बनाने में और एक पराया नहीं, एक मने कि करोड़पति, अरबपति,
सूट बूट बाबू वाले का बेटा को विधायकी बनाने में यही एक अंतर है। अगर इसको आज अगर देवेंद्र दा आपके विधायक होते ना तो इतना हम लोग को आने का आवश्यकता नहीं था। इनका एक साइन और एक लेटर माइंस बंद हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिल्ली की जनता को समझ में इस बात का नहीं आया कि हमको किसको विधायक चुना है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को इस बात का इसलिए हम संज्ञान में डालें कि अगले महीना विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव नहीं होना है। हम कल भी लड़ रहे थे, हम आपके लिए आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चुनाव आवे जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनमानस के लिए कल भी थे, जनमानस के लिए आज भी है, और जब तक मेरे अंदर सांस चलेगा हम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है, आग्रह है एक बार पुनः कि 50 रुपया वाला गड्डी को अगले बार से कम नजरअंदाज बंद कीजिए। ले लीजिए, हम कहते हैं ले लीजिए, लेकिन दीजिए नहीं। जो आदेश दे रहे थे तभी एक बार मुखिया साहब पर ग्राम प्रधान साहब को बुलाइए, लोग सभी सूरज और एक लास्ट सवाल रहेगा जी। आप देवेंद्रनाथ महतो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष को धमकी मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? लास्ट सवाल आपका है। पेज देखे मनोज दा किताब? हाँ। किताब देखे? किताब जो हम लोग कॉपी पढ़ते हैं, हाँ। उसमें अनगिनत पेज होते हैं। हाँ। उस किताब में अनगिनत पेज होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें ABCD लिखेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें कखा गगा लिखेंगे, लेकिन उसी किताब में एप्लीकेशन भी लिखाता है, उसी किताब में धमकी भी लिखाता है, और उसी किताब में IAS IPS बन के लोग अफसर बन जाते हैं। हम लोग अभी उस सिचुएशन में है ना, उसी किताब को फाड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना, हम लोग फाड़ देते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे विधायक हो। तो बस इतना ही कहेंगे कि धमकी ना दे, अन्यथा वो किताब को जैसे फाड़ते हैं वैसे फाड़ देंगे। कुछ नहीं सुनेंगे। या तो तुम हमको मार दो, अन्यथा बंद कर दो। एक ही उपाय है, या तो हमको मार दो या बंद कर दो। अगर नहीं मार पाया तो हम बंद कर देंगे। मतलब आप बोलना कि आप मार दीजिएगा? या तो हमको मार दो या तो माइंस बंद कर दो, और अगर हमको नहीं मार पाया तो हम माइंस बंद कर देंगे। एक ही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। अरे केस फलना ढकना चिलना 14 को मेरे ऊपर अभियो केस है, जेकर में हमरा लगता है 11 को में बेल नहीं है मेरे ऊपर। कभी भी पुलिस कर सकता है, तो एक बार हो जाएगा तो उससे कोई बनना बिगड़ना मेरे लिए नहीं है, आम बात है। आप लोग धमकी उमके से डरने लगता है आपको? क्या देवेंद्र साहब, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है? अरे धमकी तो आज मिला हमको। हाँ। हमको तो धमकी मिलवा किया नहीं चलना है, और धमकी हमको धमकी देना मैंने समझ रहा है। लोग माफिया लोग कितना मन बढ़ गया है। जयराम महतो के बाद आज देवेंद्र महतो को धमकी मिला, एक्सेप्ट करते हैं? जी मिला है, प्रूफ है, उनके माध्यम से मिला है। गाँव का आदमी लोग सबको साक्षी में था। तो अब तक की बड़ी खबर, जयराम महतो के बाद अब देवेंद्र महतो को जान का खतरा है। आप खनन को बंद करके गए थे, फिर दोबारा क्यों आना पड़ा आपको? इसलिए आना पड़ा कि आज जब माफिया लोग हैं, धमकी मिल रहा है यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के कुछ चंद लोगों को बहला फुसला के, जैसे इन लोग का फूट डालो राज करो का नीति अपना करके जो यहाँ का खनिज संपदा को हमेशा लूटने का परंपरा अपनाते आया है, उसी प्रकार से आज लोग कोशिश किया कि आज दोबारा लोग मशीन चलाया, आज दोबारा गाड़ी आपने बोलने के बावजूद दोबारा चलाया। बिल्कुल, जबकि हम उसका मैनेजर को बोल के गए हैं, उसका मुंशी को बोल के गए हैं, उसका सारे स्टाफ को बोल के गए हैं कि यहाँ ग्रामीण हमको लिखित शिकायत दिया है, यहाँ का कंप्लेन है कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, आप लोग अनकंट्रोल ब्लास्टिंग कर रहे हैं, आप लोग अनकंट्रोल पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके यहाँ का जीवन सभ्यता अस्त व्यस्त हो रहा है। आप पहले आपका पेपर दिखाइए, कागज दिखाइए किस शर्त से आपको काम मिला है, उस नियम और शर्त के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन लोग के पास कोई पेपर कागज नहीं था। हम बोले कि आप मालिक को फोन लगाइए, तो उन लोग बोले कि संपर्क नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोले कि जब भी संपर्क होगा पहले कागज पत्र लेके आइएगा, हम DC महोदय को सूचना करेंगे, हम CO को सूचना करेंगे, हम खनन अधिकारी पदाधिकारी को सूचना करेंगे, और तमाम ग्रामीण के बीच में हम लोग का जो समस्या है बात होगा, कागज पत्र का जांच पड़ताल होगा, उसके बाद यहाँ काम करिएगा। लेकिन आज यहाँ गुंडागर्दी करके पैसा का दम से अपना माफियागिरी दिखाते हुए काम चालू किया था, इसीलिए आज हमको दोबारा आना पड़ा। तो ग्रामीणों के साथ आप बैठक कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री में विजिट करना चाहिए। वहाँ जाएंगे, समय ग्रामीण जैसे आए थे तो अभी आते आते समय लेट हो गया, और भी कार्यक्रम पहले से था, तो अभी गांव से पता चला कि अभी उन लोग भाग गया बिहार। अभी भाग गया सब। कहाँ भाग गया? बिहार। अब बिहार भागा कि कहाँ भागा, यहाँ से भाग गया। तो यहाँ से भाग गया, हम लोग तो वही लोग से बात करने आए थे, देखते कि कौन सा गुंडा है, कितना बड़ा माफिया है और कितना बड़ा
जो गुंडागर्दी कर रहा है कि यहाँ के आम आवाम को कुचलते हुए यहाँ पत्थर का अवैध खनन कर रहा है, उन्हीं से मुलाकात करने आए थे, उन्हीं से मिलने आए थे, उन्हीं से वार्ता करने आए थे। लेकिन जब आते हैं तो भागता है, और जब नहीं रहते हैं तो आकर के भोले भाले ग्रामीण को धमकाता है, हड़काता है। लोग ग्रामीणों को क्या कुछ बोले उन लोग? ग्रामीणों दिन भर आज तंग करके रखा है, ग्रामीणों को वो लोग परेशान करके रखा है, धमकी दिया है, ये लोग केस कर देंगे, ये लोग को पुलिस बुला के जो है कि ये लोग को डांट झपट करवाया है। और सबसे बड़ी बात, फोन पर मुझे गाली सूचक जाति सूचक गाली दिया है। आपको? हाँ। कौन दिया? यहाँ का जो यही ग्रामीण का मोबाइल के माध्यम से जब यहाँ का कोई कंपनी के तरफ का ही कोई आदमी था, ओनर था या जो भी था, वो हमको जाति सूचक गाली दिया है। देवेंद्र महतो को जाति सूचक गाली दिया गया? हाँ, यहाँ का आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, क्या है, मेरे पास सारा सबूत है उसका। हाँ। हम सबूत पेश करेंगे। उन्होंने जो है कि यहाँ जाति सूचक गाली दिया है, उन्होंने हमको राजनीतिक करते हुए इस तरीके से जो है कि डेमोरलाइज करने का कोशिश किया है, जबकि हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने का लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और वो हम लोग को तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया है, जाति सूचक गाली दिया है, इसलिए उस पर हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ेंगे। हम देवेंद्र नाथ महतो को कहीं ना कहीं धमकी भी मिल रहा है? बिल्कुल, आज धमकी मिला है, मेरे पास सबूत है। देवेंद्र महतो को जान का खतरा है कि नहीं? देखिए, जान का खतरा भी है तो हमको डर नहीं है। जान तो खतरा स्वाभाविक है, क्योंकि आज इन माफियाओं को यहाँ के आदिवासी मूलवासी का जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत को बेचने के लिए यहाँ का चाहे 25 साल का झारखंड में कोई विधायक ने अड़चन किया था, आज 25 साल के झारखंड में कोई सांसद अड़चन नहीं किया था, आज 25 साल के झारखंड में कोई नेता मंत्री अड़चन नहीं किया था, और साधारण गरीब घर का बेटा देवेंद्र नाथ महतो आज इन लोग का पर्दाफाश कर रहा है, इन लोग का अवैध कमाई पर लगाम लगा रहा है, अंकुश लगा रहा है, और यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी को एक खुशहाल जीवन का बात कर रहा है। तो इसमें उन लोग का आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो जरूर हम टारगेट में है, जान खतरा में है, लेकिन जान जाए तो जाए, हम डरने वाले नहीं है। क्या देवेंद्र नाथ महतो आगे आंदोलन जारी रखेंगे या डर के मारे चुप जाएंगे? स्पष्ट कह दिया, जैसे हमको जाति सूचक गाली देकर के हमको धमकी देने का प्रयास किया है, हम उनको बोल दिए, खबरदार, आप यहाँ गुंडागर्दी करके हुकूमत चलाने का कोशिश मत करिए, आप माफिया है, आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ का जीवन आदिवासी मूलवासी का सीधा साधा का फायदा मत लीजिए। इस मुद्दा को हम राज्य स्तरीय बनाएंगे। यह मामला सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक घर घर का भाई भाई का मामला नहीं है, सिर्फ गांव स्तर का ही मामला नहीं है, यह खनन का मामला है, यह झारखंड राज्य का राजस्व का मामला है, यह नियम कानून के उल्लंघन का मामला है, हमारा प्राकृतिक क्षति हो रहा है, यह इसका मामला है। इसलिए यह राज्य स्तरीय इस मामला को हम मुद्दा को बनाएंगे और आंदोलन करेंगे। देवेंद्र महतो मतलब आंदोलन को जारी रखेंगे? जी बिल्कुल जारी रखेंगे, जब तक ये हमारा अंजाम तक, जब तक ग्रामीणों का जो है कि मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। देवेंद्र महतो को कोई भय नहीं है? कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो मरने से नहीं डरता है। आपको जान के खतरा जिसको अरे जिसको मरने से डर नहीं है, उसको उसके अलावा क्या चीज से डराइएगा? केस मुकदमा लाठी डंडा तो खेल है मेरे लिए। कब बंद कर रहे हैं कंपनी को? कंपनी अनवरत बंद है, अभी भी बंद है। आज दोबारा कोशिश किया था चलाने का, आज फिर हम लोग बंद किए। सबको फोन के माध्यम से हमेशा हम लाइन पे रहे, और हम वहीं से एक बार कभी थानेदार से बात कर रहे हैं, तो कभी हम कंपनी वालों से बात कर रहे हैं, और हमेशा जो है कि आज फिर से हम लोग दोबारा बंद किए। बंद चालू का खेल कब तक चलेगा, कि कब मिलेगा इन लोग को न्याय? कंपनी तय करेंगे तो कंपनी को बंद करा देंगे। कंपनी को बंद करा देना है, यहाँ का लीज को रद्द कराएंगे। हम डीसी महोदय को इसका सूचना दे चुके हैं, हम खनन अधिकारी पदाधिकारी को, माइनिंग विभाग का हम उसको इसका सूचना दे चुके हैं, इस पर कार्रवाई होगा। मार्शल आप आज